अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ख़ास लाहौर में बनती है, और वो है छोले भटूरे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो को देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपके बहुत ज़्यादा मज़ेदार से छोले भटूरे तैयार हों। तो चले हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप आटा लिया और उसमें मैं 1 डोंगे वाला चम्मच घी पिघला के डालूँगी। आधा कप मैं इसमें मसूर की दाल डालूँगी, 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी। तो ये तमाम चीज़ें मैं आटे में मिक्स कर दूँगी। मैंने इसमें आटा लिया जो कि फ़ाइन आटा है, आप मैदे की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तमाम चीज़ें डाल के नीम गर्म पानी से आटे को गूँधा है। इससे हमारे जो भटूरे होंगे वो बहुत ज़्यादा मज़े के और नरम बनेंगे। और दूसरी चीज़, आप जब भटूरे या पूरी में घी डालते हैं तो उसकी वजह से वो नरम होते हैं। कुकिंग ऑयल से जो ये चीज़ें सख्त हो जाती हैं और घी से नरम हो जाती हैं। तो आप हमेशा ख्याल रखें कि पूरियों वग़ैरह में हमेशा घी इस्तेमाल किया करें। और इसके बाद मैंने आटे को खूब मसल कर गूँधा और आटा रेडी हो गया हमारा। और मैंने एक देगची में नमक और सुर्ख मिर्च और 1 कप पानी डालकर 1/2 कप मसूर की दाल डाल दी और इसको गलाने के लिए रख दिया। और मैंने तकरीबन आधा किलो ये चने बॉईल करके, मसाले इसमें मैंने पहले से ही डाल दिए थे, रख दिए। और जो सालन के लिए मसाले चाहिए उनमें हल्दी है, धनिया, गरम मसाला, नमक, सुर्ख मिर्च और काली मिर्च आधी चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 डोंगे वाली चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए और 2 टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी 1/2 कप के करीब, और उसमें जो मैंने चॉप की हुई प्याज है वो डाल दूँगी और इसको मैं हल्का सा भूनूँगी, ब्राउन हल्का सा करूँगी। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो रही है और इसका पानी खुश्क हो गया है, क्योंकि इसको ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा पानी भी डालते हैं। तब मैंने इसमें थोड़ी सी, जो मैंने आप लोग को अदरक लहसुन का पेस्ट बताया था 1 डोंगे वाले चम्मच, वो डाल दिया और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने भूना। उसके बाद जो मैंने मसाले मेंशन किए थे वो तमाम इसमें ऐड कर लिए और इन मसालों को भी थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आएगी तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, घी बाहर आ गया। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें जो मैंने चने बॉईल किए हुए थे, चनों को बॉईल करते हुए मैं उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ और सुर्ख मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। तो उसमें पहले से मसाले मौजूद थे, इसलिए मैंने इसमें नमक और मिर्च थोड़ा कम डाला है। बस अब इसमें चने शामिल करके थोड़ी देर के लिए मैं इसमें मिक्स करूँगी। और जो हमारे चने का जो पानी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी डालकर दम लगा दिया। तो ये हमारे चने रेडी हो गए थे और ये देखिए हमारी दाल भी बॉयल हो गई है। अब हम लोग अपनी भटूरों की तैयारी करेंगे। ये मैंने जो आटा गूंदा था उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए और इसको मैं ये सुर्ख दाल के साथ स्टफ़ करूँगी। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें सुर्ख दाल ऐड करूँगी और इसका पेड़ा बना के इसको बेल लूँगी। तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे तो लाहौर में माश की दाल डाली जाती है, छिलके वाली, लेकिन मैंने सुर्ख दाल के साथ ट्राई किया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। सुर्ख दाल क्योंकि छोलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, फ्लेवर इसका बढ़ जाता है, तो मैंने इसमें सुर्ख दाल इस्तेमाल की है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह करके बारी बारी मैंने सारे पेड़ों को फिल करके रख लिया। उसके बाद इसको मैंने बेल लिया और मैंने चूल्हे पे पहले से कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब बेल कर मैंने इसको कुकिंग ऑयल में डाल दिया और इसको ऊपर से प्रेस करते जाना है चम्मच के साथ। जितना आप प्रेस करेंगे उतनी हमारे भटूरे फूले हुए बनेंगे और नरम नरम से होंगे। तो ये देखिए हमारा भटूरा फूलता जा रहा है, एक साइड पक चुकी है और ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम। ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी से बने थे और बहुत डिफरेंट बने थे।
आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा भटूरा रेडी हो गया है और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें अचार रखें, चटनी रखें, जो मसाले रखें। ये देखिए हमारे मज़ेदार से टेस्टी से भटूरे तैयार हो गए हैं और हमारे छोले भी रेडी हैं। और ये देखें, इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इसके अंदर की स्टफिंग, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था और ये बहुत नरम भी है। ये देखिए, इसको ट्राई करते हैं खाने में कैसा है। तो ये हमारे भटूरे और छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।